100% इस फिल्म को बिगाड़ने का, राजपाल को बर्बाद करने का, राजपाल को सबके सामने करियर ख़त्म करने का। क्योंकि करियर ख़त्म करने का प्लान नहीं था तो इन्होंने पूरी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के फेडरेशन भी गवाही, इन्होंने फेडरेशन में एक लेटर बना के भेजा है कि राजपाल इतना फ्रॉड गया, इतना पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, इसको काम मत दीजिए। 22 तारीख को फिल्म रिलीज, म्यूजिक रिलीज हुआ जो अभी, और 23 तारीख को इन्होंने फिल्म को खुद ही बोला है अपने इंटरव्यू में कि मैंने 23 तारीख को फिल्म रुकवा दी। नादान आदमी, नादान इन्वेस्टर, नादान, ये मतलब कौन है ये कि जिसको 15-20 करोड़ रुपया मतलब उस समय 20-25 लोगों का लगा हो। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ, क्योंकि जीएसटी का ज़माना नहीं था। किसी से मैंने 50 लाख लिए, किसी से 5 लाख लिए, अपने फ्लैट लगाए, फिर अपनी ज़मीन लगाई, और इसमें उसका भी 5 लाख, क्योंकि 25 करोड़ रुपया उस समय एक आदमी डाल दे ये असंभव था। 2011 में इन्होंने 5 का 8 देना था रिलीज के बाद, इन्होंने 9.5 पे एग्रीमेंट करा लिया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले 11 करोड़ के आसपास कुछ हो गया, कुछ 6 महीना फिल्म और लेट हुई। मैंने कहा 5 का 8 आपको मिलना ही था, 6 महीना आपको लगता है फिल्म लेट हुई, आपने 9.5 कर लिया। अब आपको ये लग रहा है कि और 6 महीना लेट है, फिल्म तो रिलीज ही होने जा रही, तो 9.5 दूंगा तो 11 नहीं दूंगा आपको, चलो आप 11 में खुश हो जाओ। फिल्म रिलीज की घोषणा चली, वो अब बढ़िया से चल रहा है, प्रोमो चल रहा है। इन्होंने यहाँ मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप विश्वास करिए मेरी पूरी टीम को बुला के मैं बुलवा सकता हूँ कि उसके दूसरे दिन पीवीआर भी फोन उठाने को तैयार नहीं हुआ। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक, पूरे विश्व के जिन जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करके या तन मन धन से, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ। उनकी एक एक हेल्प का मैं आभारी हूँ। Hi, you are watching Zoom. I am Nirali in conversation with the super talented, the man who makes everyone laugh, Mr. राजपाल यादव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका Zoom पर। धन्यवाद। सर यूँ तो आप लोगों को हंसाते, बट लोग बड़े ही मायूस थे जब आपने जेल टर्म स्पेंड किया। लोगों का सपोर्ट भी रहा, आम आदमी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक आपको ढेर सारा सपोर्ट मिला। नॉट जस्ट काइंड ऑफ लोगों ने बोला कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, बट इमोशनल भी बहुत सपोर्ट रहा। तो जब आपको इतना ढेर सारे लोगों का प्यार मिल रहा था, आपके लिए कैसा रहा वो काइंड ऑफ टू सिंक इन कि भाई मुझे इतना ढेर सारा सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। पूरे सब ने मोरल सपोर्ट दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोनों के माध्यम से, क्योंकि जब बाहर आया तो पूरे परिवार ने, सबके पास अपनी अपनी लिस्ट है, और मतलब तन मन धन से, छोटे बच्चों से लेके क्या क्या, मतलब सबका प्यार आशीर्वाद मिला है। और तो उनको तो पूरे विश्व के सामने हृदय से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। क्योंकि मुंबई की स्टोरी अब अगले साल 30 साल हो जाएंगे मुझे, तो बहुत सारे 50 परिवार ऐसे हैं जो कभी सोशल मीडिया पे ना आएंगे और ना ही वो आए। बहुत लंबी लिस्ट है, तो उनको भी मैं उनसे कम नहीं रख सकता। दोनों हमारे लोग हैं, क्योंकि किसी ने जो है मुहिम में काम किया, किसी ने सपोर्ट में काम किया, किसी ने धन से की, किसी ने आशीर्वाद में दिया। लेकिन बिलीव करिए, देश दुनिया के बच्चे, बूढ़े, नौजवान और पूरे भारतीय सिनेमा के लोग और इवन भारतीय मीडिया सब मेरे साथ में थे, हैं और रहेंगे। राजपाल से गलती कहीं पे होती है, राजपाल मोम से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं क्षमा मांगने के लिए। और राजपाल से अगर कुछ ऐसा लगता है कि राजपाल यहाँ गलती नहीं, यहाँ कुछ सच्चाई आनी चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो फिर उसके बाद में फिर अगर, अब जैसा कि मैंने बोला कि लोहा भी पिघल जाए, लेकिन राजपाल पूज्य नौरंग सिंह यादव जी के बेटे हैं, और उनको अगर गलत नहीं है तो पिताजी को कभी झुकते नहीं देखा। मैं भी झुक नहीं पाऊंगा, किसी भी लेवल पे झुक नहीं पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो,
क्योंकि बात अगर सिर्फ ये इसकी होती, इन्होंने बहुत, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली ये 3 लोगों की कहानी है। जी। एक्चुअली ये 3 दोस्तों की कहानी है। 2 दोस्त मिले, उसने तीसरे दोस्त को मिलवाया, और तीनों ने अपने अपने हिसाब से कुछ मिशन बनाए। मेरा मिशन ये था कि मेरा इंटेंशन ये था, मैंने फिल्म बनाई। करेक्ट। उसमें बहुत सारे 2500 लोगों से पैसे मैंने लिए और मैंने पैसे डाले। उसमें एक 5 करोड़ रुपया इनका भी आया। ये हमारे शहर के लोग हैं। मेरा ये इंटेंशन था कि हम अभिनेता तो एस्टेब्लिश हो ही चुके हैं, बहुत सारे शाहजहांपुर, बरेली मंडल या पूरे देश ऐसे अभिनेता आते हैं, तो उनके काम आ जाऊं। ठीक है, अपने एरिया में अगर फंडर, फाइनेंसर, इन्वेस्टर रेडी हो रहे हैं या प्रोडक्शन रेडी हो रहे हैं, तो जिस एरिया से राजपाल यादव ने निकल के पूरे देश और दुनिया का प्यार कमाया, आशीर्वाद कमाया, तो बाकी लोग भी अगर ऐसे खड़े हो जाएंगे तो एक और अच्छा सिंडिकेट बनेगा। एक सच्ची अच्छी नीयत से लेके एक ब्रॉडवे टाइप फिल्म, मत बोलो उसको फिल्म है ही नहीं वो, एक्चुअली एक ब्रॉडवे टाइप के आइडिया था, जैसे हम लोग नाटक करते हैं जी। तो उसको एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, 70 mm पे कैसा लगेगा। करेक्ट। मैंने कभी एक्शन भी नहीं बोला, जो एक्शन वाले लोग थे वही एक्शन बोलते थे, मैंने कभी अपने आप प्रोड्यूसर भी नहीं बोला। लेकिन चूंकि ये मतलब 500 से लेके और 2500 तक लोगों का जो जमा बाड़ा इकट्ठा हुआ उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने, उसमें नाम मेरा सबसे आगे था और मैं उसका सच में कैप्टन था। और जो भी उसमें लेना देना या जो भी कागज या जो भी एक भी आदमी का ले, वो उसका सब कुछ मैं हूँ। शाहजहांपुर के लोग थे, मिथिलेश हमारे दोस्त थे, मिथिलेश आते थे यहाँ पे, खूब बढ़िया से रुकते थे और शिरडी दर्शन करने जाते थे। मुंबई में सिद्धि विनायक से लेके मुंबई भी हर जगह दर्शन करने जाते थे। कई बार उनको शूटिंग बुला के लोगों से, दूसरे अभिनेताओं से भी मिलवाता था, और वो जब मिलते थे तो इन्वेस्टमेंट की बात करते थे। खैर 6, 7, 8, 9 तो हम इनका सुनते रहे। 9, 10 में जब ये फिल्म बनाने का प्रावधान आया और हमने फिल्म बनानी शुरू की, उसमें 10-20 लोगों ने पैसा लगाया, सब फिल्म बनी। थोड़ी सी फिल्म रह गई कि 4-5 करोड़ रुपया और लगेगा, क्योंकि झामा बहुत बड़ा था। करेक्ट, करेक्ट। और तो फिर और पार्टनर खोजे जाएं, तो होली में मैं गया। ये 5 साल से कह ही रहे थे कोई इन्वेस्टर हो बताना, ये इन्वेस्टमेंट हो बताना। इनके सामने बात होने लगी। माधव जी ने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ। मैं होली की मैंने कहा आप लोग मुंबई आइए। मुंबई वो आए, मिस्टर मिथिलेश आए, उनके और माधव गोपाल जी आए, उनके सीए आए। इधर सन एंड साइन में या ये नोवाटेल, ये सी इसमें रुके, क्यों होटल सन एंड साइन हो सकता है, नोवाटेल हो सकता है, क्योंकि बात 12 साल की हो सकता है। लेकिन वहाँ रुक के पूरा, फिर वो ओशिवरा आए, उन्होंने मेरी पूरी फिल्म देखी और जेन्युइन 75% फिल्म बनी हुई थी। तो मैंने कहा 4-5 करोड़ रुपया इसको कंप्लीट करने में लगेगा और फिर 5-7 करोड़ रुपया इसको रिलीज करने में लगेगा। और ये फिल्म अब लगभग जो है लास्ट पोर्शन कंप्लीट होने पे ही है ये, जैसे 75% इनको दिखा दी थी आपने। तो फिर मई जून 2010, फिर 6 महीना बचे 2010 के, 6 महीना बाद 2011 आ गया जी। तो 11 में एक एग्रीमेंट और लेके आ गए। हमने कहा फिल्म कंप्लीट करके, पोस्ट चल रहा है, क्योंकि उसमें सीजी वीजी थोड़ा क्रोमा ज़्यादा वर्क था, तो एडलैब में उसकी पूरी वो चल रही थी। वो उसमें 2-3 महीना ज़्यादा जैसे ही लगा। फिल्म कंप्लीट हुई, पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, ये हुआ, 2011 निकल गया। 2011 में इन्होंने 5 का 8 देना था रिलीज के बाद, इन्होंने 9.5 पे एग्रीमेंट करा दिया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। 2012 लगा, जनवरी में मैंने इनको बोला कि फिल्म रेडी है अब रिलीज के लिए। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन से बात करके फिर आपको बताता हूँ। पीवीआर से बात हुई, वेब सिनेमा से बात हुई। वेब सिनेमा थोड़ा सा लेट उनको मिले, पीवीआर को पैसे दे दिए, 1000-1200 थिएटर में रिलीज करने की बात हो गई। जनवरी, फरवरी, मार्च थिएटर, कौन से थिएटर में, तो अपनी 12 अक्टूबर
फिल्म, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था तो इतना तो प्रमोशन भी करने में टाइम लगता, 2-3 महीना तो प्रमोशन, अभी तो प्रमोशन एक सप्ताह में हो जाता है, लेकिन पहले लगता था। राइट। 12 अक्टूबर जैसे फाइनल हुई, मैंने इनको तुरंत सूचना दी, हमने कहा आ गया, कोई नहीं, आज फिल्म रिलीज़ के लिए डेटें मिल रही हैं, फिल्म 12 अक्टूबर को रिलीज़ करेंगे और 22 सितंबर को रंग शारदा का फीस भी जमा हो गया, अपन म्यूज़िक रिलीज़ करेंगे। ये तुरंत एग्रीमेंट तीसरा लेके आ गए। 2 महीने पहले, 2 महीने बाद फिल्म रिलीज होना है, अगर अगस्त में। तो मैंने कहा ये क्या है, बोले तीसरा एग्रीमेंट है क्योंकि फिल्म 6 महीना और लेट हो गई। तो मैंने कहा फिल्म लेट नहीं है, फिल्म रिलीज होने के टाइम पे ही फिल्म रिलीज हो रही, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होती है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कब थिएटर मिलेंगे, कब थिएटर कैसे, क्योंकि हर सप्ताह एक साल में 52 शुक्रवार होते हैं और एक शुक्रवार में 10 फिल्में होती, कम से 500 फिल्में बनती हैं। तो सही तो 12 अक्टूबर मिली, इनको सूचना दी, ये तीसरा एग्रीमेंट लेके आ गए, बोले 11 करोड़ के आसपास कुछ हो गया, क्योंकि 6 महीना फिल्म और लेट हुई। मैंने कहा 5 का 8 आपको मिलना ही था, 6 महीना आपको लगता है फिल्म लेट हुई, आपने 9.5 कर लिया, अब आपको ये लग रहा है कि और 6 महीना लेट है, फिल्म तो रिलीज ही होने जा रही, तो 9.5 दूंगा तो 11 नहीं दूंगा आपको, चलो आप 11 में खुश हो जाओ। ये हमसे बोले हमारे ऑफिस में, और मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो इनकी बातें, इनके मुंह से कही हुई बातें, ताकि कोई ऐसी बात ना निकले जो हमने इनके मुंह से ना सुनी हो। ताकि हमें अपने आप को नींद अच्छी चाहिए, हमें झूठा कोई लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं, इतने डायलॉग हमें हमारे राइटर्स ने हमें दिए हैं एक्टिंग करने के लिए। तो इन्होंने बोला कि जब देने बैठोगे तो 7.5 में भी आपको, लेकिन ये क्या होता है कि कुछ कंपनी के नियम कानून होते हैं, आप इसमें रूल इज रूल। तो हमने 11 करोड़ 10 लाख पे भी साइन कर दिया, हमने आप खुश हो, इनको बाहर छोड़ने गया। हमने कहा लेकिन एक बात, जब फिल्म रिलीज हो जाए, जब आपका पैसा मिलने का हो, तो ये बात आप याद रखना कि आपने कहा 7.5 में ही लेके छोड़ दूंगा। हमने कहा 7.5 में 8 जरूर लेना, क्योंकि 8 महीने प्रॉमिस किया है और आपने हमारी एग्रीमेंट से पहले, ये अगस्त है 22 सितंबर, इन लोग दोनों ने क्या सलाह की मुझे पता नहीं, और इन्होंने इंतजार किया सीधे हमारे म्यूजिक रिलीज का। मैंने इनको इनवाइट किया, हमने अब तो आ गए, अब तो आ जाओ, मजा लो। 22 तारीख को फिल्म रिलीज, म्यूजिक रिलीज हुआ जो अभी, और 23 तारीख को इन्होंने फिल्म को खुद ही बोला है अपने इंटरव्यू में कि मैंने 23 तारीख को फिल्म रुकवा दी। नादान आदमी, नादान इन्वेस्टर, नादान ये मतलब कौन है ये कि जिसको 15-20 करोड़ रुपया, मतलब उस समय 20-25 लोगों का लगा हो। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, क्योंकि जीएसटी का ज़माना नहीं था, किसी से मैंने 50 लाख लिए, किसी से 5 लाख लिए, अपने फ्लैट लगाए, फिर अपनी ज़मीन लगाई, और इसमें उसका भी 5 लाख, क्योंकि 25 करोड़ रुपया उस समय एक आदमी डाल दे ये असंभव था। 20 करोड़ रुपया एक आदमी डाल दे असंभव था, क्योंकि उस समय जो 10 करोड़ की फिल्म बन जाती, 15 करोड़, 5 करोड़ रुपया रिलीज, 20-22 करोड़ रुपया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, जो आज 200 करोड़ के बराबर है। बिल्कुल एक आदमी कर ही नहीं सकता था। जो अपन 10-12 अपन लगा पाए, बाकी अपने दोस्तों ने लगाए, कुछ इन्होंने लगाए, 5 इन्होंने लगाए। इन्होंने उस फिल्म को जब माननीय हाई कोर्ट में रुकवाया, मैं पहुंचा, नितिन पोद्दार और साहब जो थे और उनके साथ हमारे सीनियर खड़े हुए। इन्होंने कहा ये चेक है साहब, ये फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं ये। तो हमने कहा चेक तो इनको साहब फरवरी, मार्च, अप्रैल के मिले हैं, ये फिल्म अभी क्यों रुकवा रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने तुरंत उसी को कि इनका जो चेक है, जेन्युइन चेक अगर हमने इनको दिए हैं तो इनको देने के लिए हैं। बिल्कुल। तो फरवरी में जब इनको पैसा मिलना है, सितंबर में क्यों कोर्ट में खड़े हैं। कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने हमें आदेश कर दिया कि आप फिल्म रिलीज करिए। फिल्म रिलीज की घोषणा चली, वो अब बढ़िया से चल रहा है, प्रोमो चल रहा है। इन्होंने यहाँ मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी,
और जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप विश्वास करिए मेरी पूरी टीम को बुला के मैं बुलवा सकता हूं कि उसके दूसरे दिन पीवीआर भी फोन उठाने को तैयार नहीं हुआ। इतना ज्यादा वो कि 1000-1200 थिएटर में करते 200 थिएटर में वो फिल्म नहीं रिलीज हो पाई, और हमने 24 घंटे के अंदर पूरे देश से मैंने खुद फिल्म उतरवा दी। मैंने भैया ये दुर्दशा मत करो और फिल्म उतार दो, क्योंकि जहां 1200 थिएटर 1000-1200 वो 190 थिएटर में रिलीज हो रही है। वो कहाँ सुबह सुबह 8 बजे सिटी से 5 किलोमीटर दूर मॉल है उसमें रिलीज हो रही। पता नहीं, मैंने फिल्म आज तक कभी फिर बेची नहीं। 1.25 साल बाद फिल्म के मुझे सब राइट्स वापस मिले। मैंने ये बोला कि राइट्स कभी जो प्रोड्यूसर होता है वो राइट्स जब 10 लोग पैसा डालते हैं तो राइट्स में 10 लोगों का अधिकार होता है। बिल्कुल। सब इंडिया वीडियो, सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन सब बच के जिसका जिसका पैसा लगा है उसको मिल जाना है। लेकिन इन्होंने तो अपने 5 करोड़ के चक्कर में बाकी पैसे जिनके लगे थे बिल्कुल ध्वस्त हो गए, फिल्म जीरो हो गई। और जैसे फिर इन्होंने उसको जीरो करने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर तो राज्यपाल की बदनामी हो गई, राज्यपाल का ये। फिर खैर ये सब मैंने 2 घंटे आपको बताया। उसके प्रॉपर हमारे लीगल्स ने प्रॉपर, मेरा पहले दिन से ये कहना है कि फिल्म फाइनेंस का 100 साल का रिश्ता है। करेक्ट। कभी कोई अभिनेता प्रोड्यूसर बनता है, कभी कोई जो है प्रोड्यूसर बनता है, कभी कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाता है। और फिल्म फाइनेंस का जब पूरे देश में पूरे 100 साल से रिश्ता है, तो राज्यपाल का गुनाह तो बताओ कि पैसा लेना गुनाह था क्या? अगर वो लोन भी था, जबकि मैंने तो कभी ब्याज इनको दिया नहीं। ये बताएं 1.5 साल मैंने कभी इनको 2 रुपए ब्याज दिया हो? जब फिल्म रिलीज दिया 40 लाख रुपया एक बार की 5 करोड़ का, ये 8 आपको देना है, 40 ये रखो, 60 63 का एक और डीडी बन गया था। लेकिन अपने ऊपर उस समय भी, खैर ये सब चीजें हैं, मैं कोर्ट की दहलीज पे आने से पहले की बात बता रहा हूँ जी। और इन्होंने, इनके इंटेंशन ने, मेरे कानों ने सुनी, मेरा पर्सनल सेक्रेटरी मेहुल जिसके कानों ने ये बात सुनी कि इन्होंने क्या बोला और ये आज क्या बोल रहे हैं। इनका 100% इस फिल्म को बिगाड़ने का, राज्यपाल को बर्बाद करने का, राज्यपाल को सबके सामने करियर खत्म करने का, क्योंकि करियर खत्म करने का प्लान नहीं था तो इन्होंने पूरी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के फेडरेशन भी गवाही, इन्होंने फेडरेशन में एक लेटर बना के भेजा है कि राज्यपाल इतना फ्रॉड गया, इतना पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, इसको काम मत दीजिए। लेकिन इंडस्ट्री ने ही तो राज्यपाल को सींचा है। करेक्ट। तो वो मैं सिर्फ आज इनके वो 2 वीडियो हैं, जब हमने सुने तो मुझे बड़ी राहत मिली। तो मैंने कहा इनका पाई क्या, कोमा और पाई क्या है वो बोला है, विराम, एक एक चीज सच है। तो संपूर्ण विराम ये है कि कंप्लीट झूठ है, नियत में खोट है। मुझे नियत की परीक्षा के लिए मैं इधर आया हूं। और दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से जेन्युइनली मैं नाम एक लेने में, 4 नाम लेने में 100% जिनका नाम लेना चाहता हूं वो भी जानते हैं कि उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40-50 परिवार ऐसे होते हैं पिछले 25 साल से रह रहे हैं, 30 साल से, कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ सोशल मीडिया के बैक में, वो सोशल मीडिया पे आएंगे नहीं। वो उनको हृदय से धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक, पूरे विश्व के जिन जिन लोगों ने मेरे क्या बोलते हैं, मुझे आशीर्वाद के रूप में, मुझे अफसोस करके या मेरे लिए प्रार्थना करके या तन मन धन से, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं। उनकी एक एक हेल्प का मैं आभारी हूं। पिछले 25-30 साल से भारतीय सिनेमा ने मुझे जो प्यार दिया है, एक अभिनेता का सपना जितना होता है उससे 10 गुना प्यार मिला है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, एक बहुत दिनों से एक यूट्यूब चैनल जी तैयारी करके वो खोलने का मौका ले, ये राज्यपाल नौरंग यादव, माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करिए और इसको
कुछ चीजें ऐसी हैं आप शेयर करिए, ये चैनल क्यों बनाया है, हो सकता है इसमें आपको वो चीज देखने को मिले जो राजपाल यादव कभी फिल्मों में, क्योंकि फिल्म का अपना क्राफ्ट होता है उसमें नहीं, तो इस चैनल को आशीर्वाद दें। और भूत बंगला जो है रिलीज हो रही है 10 अप्रैल को, प्लीज प्लीज आप सब देखिए और सबको आशीर्वाद दीजिए और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मैं आया हूं और मैं पूरी इंडस्ट्री में अच्छे से काम पे बिजी हो गया हूं, आप लोगों को आज फेस करने का मौका मिला और सबका आभार व्यक्त करने का मौका मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बट सर जैसे आपने भूत बंगला का जिक्र किया, आपने प्रमोशंस भी कल स्टार्ट कर दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून पर जाके, अक्षय सर से आप मिले, वामिका से मिले, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मैं पहले जैसे मिलता था वैसे ही मिला और धन्यवाद एवरीवन के भूत बंगला के सेट पे और प्रियन जी से लेके सारे लोग जितने भी लोग हैं, ये समझिए प्रियन जी हो गए, डेविड साहब हो गए और राम गोपाल वर्मा जी हो गए, ये तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि इन 3 डायरेक्टरों ने 50 फिल्में तो सिर्फ इन तीनों के आसपास की होंगी कि रामू जी की कुछ एक्शन में की, कुछ उनके प्रोडक्शन में की, और जिस प्रोडक्शन के साथ एक बार काम किया उसके उस प्रोडक्शन से दोबारा काम जरूर मिला। और क्या बोलूं मैं, कितना जितना भी थैंक यू बोलूं कम है कि मेरे लिए कभी भी काम की कमी ईश्वर ने होने से बचाई। मैं जितना काम कर पाया उतना ही काम मना भी कर पाया और उतना ही काम आगे आता हुआ भी दिख पाया। बहुत हाफ सेंचुरी में लगभग 500 कैरेक्टर जी लिए होंगे बचपन से लेके, कभी नुक्कड़, कभी ये, कभी रंगमंच, कभी सीन वर्क, कभी टेलीविज़न, कभी फिल्में, और 500 जन्म जीने के बाद राजपाल को ऐसा लगता है अभी तो जन्म हुआ है और अब कोशिश करेंगे कुछ अच्छा और कर पाए। बिल्कुल सर, बिफोर द इंटरव्यू एंड्स एक सवाल, नवाजुद्दीन सर का एक इंटरव्यू जो एक पुराना जो बहुत वायरल हुआ था जब आप जेल में थे, कि आपका घर एक लंगर जैसा था जहाँ पे लोग 12-13 स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे जो कभी भूखे नहीं जाते थे। तो एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए सोचता था, जब उस पे ऐसे आरोप आए कि इसने फ्रॉड किया, ऐसे झूठे एलिगेशंस, तो आपने भी बोला जो झूठे एलिगेशंस, मैं इसको सुधार देता हूँ 12-13 लोगों का जो एक भोजन बनता था उसमें मैं भी सौभाग्यशाली था, मुझे भी खाना मिल जाता था, बनाने का मौका मिल जाता। तो वो लंगर राजपाल का नाम देना, ये उनका बड़प्पन है नवाज भाई का, ये उनका बड़ा दिल है कि वो हमें श्रेय देते हैं। लेकिन बिलीव करिए मुझे उस समय कोई ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता है 12-13 लोग आए, ये सबकी किस्मत का है, ये नाम जरूर मेरा हो गया, लेकिन हो सकता है कि अगर ये पड़ोस में बैठे नहीं होते तो शायद ये काम मुझे नहीं। तो सब सामूहिक वाइब्रेशन का है और उसमें जो भी था वो सबके हक का था, वो सबके मेहनत का था कि काम कोई भी करे। जब साल भर का ये था कि सब चूल्हा सबका जलेगा, तो काम करने का सौभाग्य जरूर मुझे पहले मिल गया, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन वो भोजन और लंगर जो है वो सबके सम्मान का है और वो उनके ही है, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो ना ही होते तो शायद वो भोजन मुझे भी ना मिलता। तो इसलिए भोजन कभी हर आदमी का लिखा होता है। भोजन, भजन और मकान, बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं। उसमें कब कौन एक शादी, बच्चा बच्ची की शादी करने के लिए भी एक कभी मामा के रूप में, कभी मीडिएशन के रूप में आता ही है। बिल्कुल। लेकिन जब दोनों की नियति लिखी होती है कि इस ये विवाह होना है, तो 4 लोग जो साथ संसाधन इकट्ठे करते हैं तो उनका नाम होता है कि इस बारात इन्होंने करवाई, ऐसा नहीं है, वो उनका ही भोजन है। बिल्कुल। बट बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतना वक्त निकालने के लिए, और आपने बहुत अच्छे से दिल खोल कर बात की उसके लिए। आई विश यू ऑल द लक।